हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बैच में स्वागत है। ये हैं 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक के करंट अफेयर्स। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर पहुँच गया है। कौन से स्थान पर पहुँच गया भारत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर पहुँच गया है। आगे चलते हैं। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश के पहले स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करे हैं। अब जान लेते हैं हम टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं। पहले पे आता है छत्तीसगढ़, दूसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आता है असम। छत्तीसगढ़ स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी अटल नगर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके है। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में किया गया है। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं हम। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। तो साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जल्दी से आप इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च को मनाया जाता है। वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? कौन सा किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 63वां संस्करण तैयार किया गया है कि आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के बाद अब किस राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने घोषणा की है कि वहीं के जो इस राज्य के निवासी होंगे उनको 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को ही दी जाएगी? किसने करी ये घोषणा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य ने। झारखंड को हम जान लेते हैं। झारखंड स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी रांची में है। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। झारखंड की लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 6 है। विधानसभा सीट 81 है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किसने करी है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने की है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धन कोटे है। दो राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी रुपये है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। ओके साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फुटवेयर कंपनी वाटा इंडिया लिमिटेड यानी कि वाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? कौन बने हैं? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक आर्यन फुटवेयर कंपनी वाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेट के नाम पर रखा गया है? रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने हैं? कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MA गणपति। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। NSG का मतलब फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक अब तो यही बन गए हैं MA गणपति। क्वेश्चन नंबर 12। 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा। ओके साथियों, आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं हम AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना 1946 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री और सना मारिन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बताइए कि सना मारिन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? किस देश की प्रधानमंत्री है सना मारिन? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। सना मारिन जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड राजधानी हेल्सिंकी है। करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति साउली निनिस्टो है। प्रधानमंत्री आपको अभी बताया मैंने सना मारिन है। क्वेश्चन नंबर 14। सिप्री द्वारा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? कौन सा बना है? जल्दी से आप इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सिप्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी करती है जिसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आयातक हथियार कौन सा देश बन गया है? सऊदी अरब है। आगे चलते हैं। अब सिप्री का जान लेते हैं। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। डायरेक्टर डैन स्मिथ है। आगे चलते हैं। हथियार आयातक टॉप 3 देश के बारे में जान लेते हैं। पहले पे आता है सऊदी अरब आता है। दूसरे में अपना देश भारत आता है। तीसरे में मिस्र आता है। अब बात हुई थी सऊदी अरब की। सऊदी अरब को जान लेते हैं। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी रियाद है। करेंसी इसकी सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री शाह सलमान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचिता मलिक ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन से भारतीय खिलाड़ी टी20 में अपने 3000 रन पूरे करने वाले विश्व में पहले बल्लेबाज बन गए हैं? कौन बन गए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने टी20 में 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक यानी कि DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर जी को। ISA को जान लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। महानिदेशक अजय माथुर है जो भी हाल ही में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है किसके देश ने लगाया है?
जल्दी से आप इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस ने लगाए हैं, रूस के वैज्ञानिकों ने। बात हुई थी रूस की, रूस का जान लेते हैं। रूस यानी कि रसिया, यूरोप, रूस है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि रूस इतना बड़ा है कि उसका एक हिस्सा यूरोप में आता है और एक हिस्सा एशिया में आता है। राजधानी इसकी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्तीन। संसद का नाम ड्यूमा है। सबसे लंबी नदी लीना नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो रूस के अंदर है वो उसका नाम है अल्बुरस पर्वत। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? कौन सा देश है ऐसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। अब बात हुई अमेरिका की, अमेरिका के बारे में जान लेते हैं हम। अमेरिका, राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी में है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ओके साथियों, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो 45 नंबर के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव हुए थे नवंबर में 2020 में, जिसमें जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। संसद का नाम कांग्रेस है। सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। पहले लिखित संविधान अमेरिका का है। जो सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 सप्ताह कर दी गई है। ओके साथियों, तो ये थे आपके 24 से लेकर 26 मार्च तक के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, हमारे गुरुकुल बैच में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ओके साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।